दोस्तों, अष्टावक्र जी बहुत बड़े विद्वान थे। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, हे गुरुवर, मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे मिलेगा और वैराग्य क्या है, क्या स्वरूप है इसका। तो आगे ऋषिवर अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनका सर्वथा परित्याग करना होगा, क्योंकि विषयों के भोगने से प्राणी संसार चक्र रूपी मृत्यु सागर को ही प्राप्त होता है, उसी में फंस जाता है। और 5 सतगुणों को धारण करना पड़ेगा, और वे 5 सतगुण हैं क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। आगे कहते हैं, हे राजन, आप विश्व व्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हो। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, नित्य चैतन्य आत्मा हो। यही आपका सच्चा स्वरूप है। ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है, ये आपका घर है। आपका वास्तव स्वरूप जो है वो आत्मा है, और आप आत्मा हो। शरीर तो उस आत्मा का घर है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश हो। इन 5 भूतों से अलग केवल इनके साक्षी भूत स्वयं ज्ञानमय आत्मा है, जड़ पंचभूतों के अंश नहीं। मुक्ति के स्वरूप तथा उसे प्राप्त करने के उपाय बताते हुए ऋषिवर कहते हैं, इन पंचभूतों से आपकी देह बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले रचित शरीरा। यही 5 तत्व हैं, इनसे आपका शरीर बना है। आत्मा इनसे पृथक है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, यानी आत्मा में, अपने आत्मा में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्त होने की प्रतीति होगी। मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा और दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। जिस समय आप अपनी आत्मा को, अपने आप को देख लोगे, अपने आप को पहचान लोगे कि ये तो मैं हूँ, तो बस उसी समय आपकी मुक्ति हो जाए। वही मोक्ष है। आत्म तत्व का दर्शन करना ही मोक्ष है। आपको पता लग जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है। जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप आपका है। आप परमात्मा के अंश हैं। जब प्राणी आत्मज्ञान होने पर स्वयं को अकर्ता, उपभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है, तभी अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास का नाश ही मुक्ति है। ऋषिवर इन गूढ़ वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हुए। मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हो, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषिवर ने इन संशयों का निवारण करते हुए कहा, यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं, ये जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा न तो विप्र आदि किसी वर्ण की है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है, किसी वर्ण की नहीं है आपकी आत्मा, और न ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वो आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकार है। वो तो इस दृश्यमान विश्व का, इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इनमें लिप्त नहीं है। एक जान समझ लेने पर आप सदा सुखी रहोगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।